नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी परिवार टारगेट एग्जाम्स में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम इस वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले जो भागफल के भाग के जो सिंपल नियम होते हैं उस नियम को पहले जानेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। क्या लेकर के? छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। हम लोग छोटे क्लासों में क्या करते थे? सिंपल भाग देते थे। जैसे एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम 50। क्या लिखते हैं? 50। अगर हम 50 को भाग देते हैं मान लेते हैं 6 से। कितने? 6 से। तो क्या होता था? इसको हम चेक करते थे कि कितनी बार टेबल पढ़ेंगे जो 50 से कम हो जाए या 50 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम करें तो क्या होगा? 8 से 48, यानी कि 8 बार में हो जाएगा। यानी कितना होगा हमारे यहाँ पे? 48 हो गया। अगर घटाते थे 50 में से कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते थे कि जो 6 है इसको हम बोलते थे, इसको 8 इसको क्या बोलते थे, जो 2 है इसको क्या हम लोग बोलते थे। तो जो हमारा 8 बचा हुआ है इसको कहते थे हम लोग भागफल। क्या बोलते थे? भागफल कहते थे। और जो 2 बचा है इसको कहते थे हम लोग शेषफल। क्या कहते थे? शेषफल। ये क्या हो गया हमारा? शेषफल हो गया। और जिससे हम भाग देते थे इसको बोलते थे हम लोग भाजक। क्या बोलते थे? भाजक। भाजक बोलते थे। जिसमें भाग देते थे, यानी 50 से इसमें क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। यानी इसको हम सिंपल डिनोट कर सकते हैं। इसको बी से, भाज्य को किससे डिनोट कर सकते हैं? ए से। इसको किससे? हम क्यू से कर सकते हैं, कोसेंट। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर आर हो गया। ठीक है। तो इनमें एक संबंध होता था इस भाजक और भाज्य और भागफल और शेषफल में, कि जो भाज्य है, क्या है? जो भाज्य है यानी कि जो 50 है ये किसके बराबर होता था? ये 6 × 8 + 2। कितना होता था? 6 × 8 + 2। तो हम क्या लिखे हैं? जो बीच में क्या है? 50 हमारा भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। क्या होता था? भाजक गुणा भागफल। क्या होता था? भाज्य गुणा भागफल और प्लस का शेषफल होता था। क्या होता था? शेषफल होता था। यानी कि आप ए बराबर किससे भाग दिए हैं? जो भाजक हो गया ये हमारा क्या? बी हो गया। कितना भागफल मिला है? क्यू कोसेंट हो गया, प्लस का रिमाइंडर आर हो गया। यानी कि जो A = BQ + R है, इसी थी ये हमारा एक तरह का थ्योरम बन गया, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। इसमें हमको ये जानना है कि जो रिमाइंडर है, क्या है? जो हमारा भाजक है वो हमेशा भाज्य से छोटा है। क्या है? हमेशा भाज्य से छोटा होगा। और जो भाजक है यह हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन इसमें क्या जुड़ गया है? जो आर की वैल्यू है, क्या है? जो आर की वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं यानी कि जो भाजक है इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं A = BQ + R, एक कंडीशन क्या जोड़ दिया है कि R इज ग्रेटर देन 0 R = 0 और लेस देन बी, यानी कि जो आर का मान है हमेशा 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। इसी का हमको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो बस हमको इस चैप्टर में इसको याद रखना है कि A = BQ + R। ये कंडीशन क्या हो गया? आर की वैल्यू है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। तो चलते हैं इस थ्योरम का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसमें यूज तो करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चरण। चरण रूप में 1 2 3।
तीन चरण हमको जानना है। जैसे क्या कर रहा है इसमें, क्यू और आर का मान ज्ञात करने के लिए, क्या है, क्यू और आर का मान ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। किसका मान निकालने के लिए, इस कोसेंट और रिमाइंडर का, यानी कि क्यू और आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या जुड़ा है, 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी, यानी कि जो आर का मान है 0 से बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन जो हमारा भाजक है उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या यहाँ पे कह रहा है, यदि आर इक्वल टू 0, क्या हो, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, तो जो उसका भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। अगर यह आर 0 के बराबर नहीं होता है तो हम पुनः क्या करेंगे, बी और आर का मान निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 न आ जाए। जिस स्टेप में इसका शेषफल 0 आ गया, उसी का भाजक हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा, जो कि तीसरे चरण में समझाए हुए हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही एचसीएफ कहलाएगा। यानी कि इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। जहाँ पे शेषफल 0 आ गया वही भाजक हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक जो चीज़ें थी इस चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग इस चैप्टर का पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी, इसमें क्या करना है हमको, एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि कौन सा हम भाज्य लें और कौन सा हम भाजक लें। तो ध्यान रखें, जिसकी वैल्यू छोटी है, क्या है, जिसकी वैल्यू छोटी है हमारा क्या होगा, भाजक होगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी है हमारा भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन भी आप जोड़ सकते हैं कि जो ए का मान है, यानी कि जो भाज्य है, हमेशा भाजक से बड़ा होगा। क्या होगा, हमेशा भाजक से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 135 है और 225 है, इसमें से छोटा कौन सा है, 125। तो 125 क्या होगा हमारा, सॉरी 225 क्या होगा हमारा, भाज्य होगा। 135 क्या होगा हमारा, भाजक हो गया। यानी कि यह हमारा बी हो गया, यह हमारा ए हो गया। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस को जारी करते हैं। जैसे कि हमको किससे डिवाइड करना है, 135 से, यानी कि भाजक से, किसमें, 225 में, यानी कि भाज्य में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यहाँ पे 135 से हम भाग करेंगे 225 में, तो हम ये देखेंगे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में। तो हम देख रहे हैं कि 135 से डिवाइड हो रहा है 225 मात्र 1 बार में। किस बार में, 1 बार में। 1 बार में करेंगे तो क्या होगा, 135 135 यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे, 5 में से 5 जाए 0 हो गया, 2 में से 3 जाए नहीं कर लेंगे, 12 में से कितना हो गया, 3 जाए कितना हो गया, 9 बच गया। कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पे क्या बचा था हमारा, 1 में से 1 जाए 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो r है वह 0 के बराबर नहीं हुआ। क्या हुआ, जो r का मान है यानी कि जो 90 है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को
फिर जारी करेंगे। क्या करेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई करेंगे। अब फिर दोबारा मतलब कब क्या होगा कि तब तक अप्लाई करेंगे जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अगले स्टेप में क्या होगा ना, जो इसका शेषफल होगा, इसका जो शेषफल होगा हमारा भाजक बन जाएगा, और जो इसका भाजक था हमारा भाज्य बन जाए। क्या होगा, इसका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, फिर प्रोसेस को जारी रखें। 90 को डिवाइड करेंगे 135 में तो क्या होगा, हमारा कितनी बार में जाएगा। अगर हम 2 बार में करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 180 135 से छोटा है, इसलिए यह भी स्टेप हमारा सिर्फ एक ही बार में जाएगा, यानी कि 90 का 90 हो गया। ये कितना बच गया हमारा 90, घटा लेंगे 135 में से 90 जाए, कितना बच गया हमारा 45। कितना बच गया है 45। फिर देख रहे हैं जो आर की मान है वह 0 के बराबर नहीं हुआ, तो हम फिर अगला स्टेप जारी रखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, जो इसका जो शेषफल आया है, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और इसका जो भाजक था अगले में भाज्य बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 90 हो गया। क्या हो गया 90 हो गया। अब फिर यहाँ पे भाग देंगे 45 करने 45 पैदा हुआ 90, यानी कि 2 बार में कट गया, 90 हो गया 90। हम देख रहे हैं कि इसका 0 शेषफल आया। कितना शेषफल इसका 0 आया। यही स्टेप का हमको इंतजार था कि जब इसका शेषफल 0 आ जाए तो वही भाजक क्या होगा, वही भाजक हमारा HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही भाजक हमारा HCF कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका HCF है वो कितना होगा, क्या हो, इसका जो HCF है कितना होगा 45। कितना होगा बेटा 45, से क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे लिख करके इसको वन लाइनर भी लिख सकते हैं। कैसे हम लोग कि 225 बराबर 135 जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था उसके माध्यम से हम लिख रहे हैं, यानी कि जो भाज्य है वह भाजक गुणा भागफल प्लस का शेष। कितना है यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 90। तो हम लिखेंगे कि जो r है यहाँ पे लिखेंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो 90 आया है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस का 45। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 45 है वह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या हमने किया है कि 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का शेषफल। हम यहाँ पे देख लिए कि जो r है वो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, यानी कि जो शेषफल है 0 के बराबर हो गया। तो हमारा जो ये इसका भाजक होगा ये हमारा HCF बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चले हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे 196। इस बाद क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर कि 196 और 38,220 क्या है 38,220। तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं। 196 है 38,220 है, तो इसको अगर देखें हम तो 196 से कट जाएगा 195 बार में। कितने 195 बार में। इसका तो आंसर एक लाइन में आ सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि 195 बार कैसे कट रहा है। ठीक है, तो कट कर लेते हैं इसको। 196 हो गया, इसको हमको डिवाइड करना है 38,220 बार में। 38,220 बार में इसको अगर काटे हम तो कितनी बार में कटेगा 196। यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे 382, यानी कि 2 बार में कट करें ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में इसको ले लेते हैं। एक बार में हो गया, कितना हो गया हमारा 196। इसको घटा लेंगे, 12 में 6 जाए 6 बच गया। यहाँ कितना बच गया हमारा 7 में 9 जाए नहीं, 17 में से 9 जाए 8 बच गया। यहाँ कितना बच गया है 2 में से 1 जाए
186। कितना बच गया? 186। अब इस 2 को नीचे उतार लेंगे, 2 को नीचे उतार लिए। फिर ये कितनी बार में जाएगा? लगभग में 9 बार में। तो कट कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा? 9 छक्के 54, 4 हासिल 5 हो गया। फिर 9 9 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल 8 हो गया। फिर 9 के 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 का 7 हासिल 1 हो गया। क्या हो गया? हासिल 1 हो गया। यहाँ फिर क्या करेंगे? इसको हम घटा लेंगे। घटाने बाद से क्या मिलेगा? 12 में से 4 जाए 8 बच गया। यहाँ क्या बच गया हमारा? 5 में से 6 जाए नहीं, 15 में से 6 जाए 9 बच गया। यहाँ कितना बचा हमारा? 7 में से 7 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, यानी 98 हो गया। क्या हो गया? 98 हो गया। यहाँ पे इस 0 को उतार लेंगे तो 180 हो गया। तो 196 कितनी बार में कट जाएगा? लगभग 5 बार में, यानी कितना हो गया? 5 छक्के 30 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 9 45 हो गया। 45 और 3 48 के 8 हो गया, हासिल 4 हो गया। यहाँ क्या बचा? 5 के 5, 5 4 9 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 980 और 980 पूरी तरह से कट गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 196 है, जो 196 से 38 या 220 जो है 195 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर 196 गुणे का 195 प्लस का 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है r कितना है? 0 है। तो इसी का जो आएगा हमारा भाजक, ये हमारा क्या कहलाएगा? HCF। क्या कहलाएगा? HCF। तो हम ये कह सकते हैं कि बी का जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन बी है, ये हमारा किसका है? इसका आएगा हमारा HCF 196। कितना आएगा? 196। यही हमारा क्या हो गया? LCM आंसर हो गया। और जो पहला है इसका क्या आएगा हमारा आंसर? 45, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का जो सी है उस क्वेश्चन की ओर। जो सी दिख रहा है स्क्रीन पे कि सी क्या है, स्क्रीन पे ला रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है कि 867 और 255, यहाँ भी क्या करना हमको? यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग ही करना है। तो यहाँ पे फिर हम चेक करें कि इसमें कौन सा बड़ा है। क्या है? कौन सा बड़ा है? जो वैल्यू बड़ा होगा वो हमारा भाज्य होगा, जो वैल्यू छोटा होगा हमारा भाजक होगा। क्या होगा? भाजक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 255 छोटा है और 867 बड़ा है, इसलिए 255 से भाग देंगे 867 में। ठीक है, तो 255 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे किस में? 867 में। तो जैसे पहले क्वेश्चन की ओर किए हम लोग, वैसे हमको यहाँ भी करना होगा। जैसे कि अगर देखें ये कितनी बार में कट रहा है, क्या है देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। तो हम कट कर सकते हैं इसको। अगर 2 बार में कट करें तो कितना होगा? कम हो रहा है। 3 बार में चेक कर लेते हैं। 3 बार में चेक करें तो कितना होगा? 5 3 15 का 5 हासिल 1 हो गया। फिर 5 3 15 16 का 6 हासिल 1 हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया? 805 3 15 5 हासिल 1 हो गया। 5 3 15 1 16 6 हासिल 1 हो गया। फिर 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। घटा लेते हैं इसको तो कितनी बार में आएगा हमारा? 7 में से 5 जाए 2 बच गया। यहाँ कितना बच गया है? 6 में से 6 जाए 0। एक कितना बचा है? 8 में से 7 जाए 1, यानी 102 आया। क्या आया? 102। तो हम देख रहे हैं कि जो 102 है वह 0 के बराबर नहीं है। क्या है? वह 0 के बराबर नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो हमारा इसका शेषफल आया है वो बन जाएगा अगले स्टेप में इसका भाजक, और जो इसका भाजक था बन जाएगा
भाज्य 255, क्या होगा 255। फिर इसको भाग देंगे हम, तो देख रहे हैं कि कितनी बार में कट रहा है। अगर एक बार में कट करें ज़्यादा हो जा रहा है, दो बार में कट करें तो 204 होगा, तीन बार में कट करें तो 306 होगा। तो हमको तीन बार भी नहीं कटना है, दो बार भी नहीं कट, इसको दो बार में कट कर लेंगे। क्या करेंगे, दो बार में कट कर लेंगे। तो क्या होगा हमारा, ये दो हो गया, यहाँ पे चार हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, जीरो और दो, यानी 204 हो गया। कितना हो गया, 204। इसको घटा लेते हैं, पाँच में से चार जाए कितना बचेगा, एक। पाँच में से जीरो जाए कुछ नहीं, पाँच ही हो गया। दो में जुड़ जाए जीरो। अब यहाँ पे देख रहा है कि फिर भी हमारा क्या होगा, 51 जीरो के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप पुनः इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। यहाँ पे क्या होगा, जो शेषफल आया है ये बन जाएगा हमारा भागफल, सॉरी जो शेषफल आया बन जाएगा भाजक, जो इसका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी 102। क्या होगी, 102। कट कर लें, दो बार में कट हो गया, 51 दूना 102, यानी 102 हमारा ये बच गया। देखेंगे कि रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो। जब रिमाइंडर हमारा जीरो यहाँ पे हो गया रिमाइंडर, तो इसका जो भाजक होगा, क्या होगा, इसका जो भाजक होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, HCF। क्या बन जाएगा इसका, HCF बन जाएगा। इसको हम इस थ्योरम के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 867 बराबर 255, यहाँ 55 है बेटा, 255 गुणे 3, शेषफल कितना आया है, 102। यहाँ आप लिखेंगे 102 इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर पुनः क्या करेंगे हम लोग, 255 बराबर 102 गुणे का 2 प्लस का 51। फिर क्या देख रहे हैं कि 51 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप दोबारा हमको करना होगा, तो कितना होगा हमारा, 102 बराबर 51 गुणे का 2 प्लस का जीरो। तो हम देख रहे हैं इसका रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए इसका जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, HCF बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, आज के क्वेश्चन यहीं पे रुकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।